वेलकम बैक टू द सेकेंडरी टीचर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनिल कुमार और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के एक सवाल को करने वाले हैं। यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि पेन और पेपर का यूज़ मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो देखने से पहले आप लोग पेन और पेपर अपने साथ लेकर ज़रूर बैठिए। और साथ ही साथ एक बात और याद रखें कि मैंने अब तक रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस के सारे एक्सरसाइज के प्लेलिस्ट को बना दिया है। आपको चाहिए कि उसको वॉच करें और चीज़ों को अच्छे ढंग से समझें। वीडियो सारे के सारे लंबे हैं, इसलिए मैंने उसमें टाइम स्टैम्प भी दिया है। उस टाइम स्टैम्प का यूज़ करके आप चाहें तो जिस क्वेश्चन का आप आंसर जानना चाहते हैं उस क्वेश्चन पर स्विच कर सकते हैं। यह आपकी सुविधा के लिए है। हम तो चाहेंगे कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव है और आप किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन को ही देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 के पहले सवाल पे। पहला सवाल आपके बोर्ड पे दिख रहा है। कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवा पद ए एन है। तो सारणी में कुल 5 प्रश्न दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, जिसमें ए, डी, एन और ए एन का वैल्यूज दिया गया है। इसमें से जो डैश आपका दिख रहा है उस वैल्यूज को हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3 और n इक्वल टू कितना है 8। हम लोग को a n निकालना है। तो यानी a n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a n हम लोग को निकालना है। a की वैल्यू हमारे पास पता है, दिस इज 7, यहाँ लिखते हैं 7। यहाँ n की वैल्यू हमारे पास पता है, दिस इज 8, तो यहाँ लिखते हैं 8 माइनस 1 और d का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 3। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 7 प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू 3, दैट इज 7 प्लस 21 और ये हो जाएगा 28। इस तरह से ए एन का वैल्यू जो निकल के आ गया है वो हमारा निकल के आ गया है 28। तो यहाँ पे हमारा मान क्या हो जाएगा 28। अब हम लोग अगले प्रश्न पे यानी कि दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें डी की वैल्यू निकालनी है, एन का वैल्यू दिया हुआ है और ए एन का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा को भी हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन का वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 लिख देते हैं। ए का वैल्यू हमारे पास गिवन है -18, तो यहाँ -18 लिख देते हैं। एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10, हम लोग यहाँ 10 लिख देते हैं। और डी हम लोग को निकाल लेना है क्योंकि डी की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 0 इक्वल्स हो जाएगा -18 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो ये 9d हो गया है। इस 9d को जब हम लोग इधर ले आते हैं तो ये आता है -9d इक्वल्स टू -18। ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। d इक्वल्स होगा 18/9 और ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो d का मान कितना निकल के आ गया 2। तो यहाँ पे d का जो वैल्यू निकल के आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे ये निकल के आ रहा है 2। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न में। बोर्ड पे कुछ जगह बनाने के लिए हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। तो आइए इसको इरेज कर लें। तो हमारे पास तीसरा प्रश्न है, इसमें a का मान हमें ज्ञात करना है क्योंकि ये ब्लैंक है। d का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है 18 और an दिया हुआ है। तो हमारे पास वही फॉर्मूला है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दी हुई, हम लोग यहाँ पे -5 लिख देते हैं। ए की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू 3 है और एन का वैल्यू 18 है। तो हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू के जगह पे ए लिखेंगे, एन के जगह लिखेंगे एन की वैल्यू, और एन की वैल्यू कितना दिया हुआ 18 माइनस 1। डी की वैल्यू हमारे पास है -3, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए
इसको सॉल्व करते हैं तो ये -5 इक्वल्स टू a प्लस, यहाँ 18 में से एक जाएगा तो 17 गुने -3। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -5 इक्वल्स टू a प्लस 17 या 51 दैट इज -51। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं -51। अब इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाता है, देखिए -5 प्लस 51 इक्वल्स टू क्या हो गया a, या हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से a इक्वल्स टू 51 में से 5 चला गया तो कितना हो जाएगा 46, और यही हमारा क्या हो गया a। तो a की वैल्यू हमारे यहाँ पे निकल के आ गई है, दिस इज 46। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न में। चौथा में हम लोग को निकालना है n, और बाकी सारे वैल्यू हमारा दिया हुआ है। ये था तीसरा। आइए हम लोग चौथा सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न में ये दिया हुआ है 18.9 a है, d 2.5 है, n हम लोग को निकालना है और an इक्वल टू 3.6 दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं an। तो a की जगह पे हम लोग वैल्यू रखते हैं। a की जगह पे वैल्यू है दिस इज -18.9 प्लस n हम लोग को पता नहीं है, निकालना है। d हम लोग को पता है, d हम लोग का दिया हुआ है 2.5, और an की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है दिस इज 3.6। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिलता है, ये देखिए -18.9 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5n माइनस 2.5 इक्वल्स टू 3.6। अब यहाँ देखिए ये दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आता है, यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं नीचे की तरफ, यहाँ रफ। तो यहाँ पे है हमारा 18.9 माइनस में इसमें ऐड करना है 2.5 को, तो 9 और 5 9 5 14 के 4 हासिल 1, 8 2 10 1 11 और 1 1 2। तो ये हम लोग क्या आ रहा है 21.4। तो हम लोग लिखेंगे -21.4 प्लस 2.5n इक्वल्स टू 3.6। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2.5n इक्वल्स टू 3.6, उधर पहले से है और ये उधर जाके प्लस होगा, दैट इज 21.4। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है 2.5n इक्वल्स टू, जब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, आइए रफ वर्क करके देख लेते हैं। 21.4 में 3.6 को जब ऐड करेंगे तो 6 4 10 का 0, 3 1 4 1 5 और 2, तो हमारे पास आ रहा है 25। तो n इक्वल्स टू आएगा 25 डिवाइडेड बाई 2.5। इसको हटाएंगे तो ऊपर में 10 आ जाएगा और ये 25 एकम 25 कट जाएगा, तो n इक्वल टू क्या निकल के आ गया 10। तो इस तरह से हमारे पास ये जो वैल्यू निकल के आ जाएगी n इक्वल्स टू 10। अब हम लोग बोर्ड को इरेज करते हैं, इसके बाद हम लोग पांचवा प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं पांचवें प्रश्न पे। इसमें हम लोग को निकालना है an, और दिया है a, दिया है d और दिया है n। तो हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हम लोग को निकालना है और a दिया हुआ है 3.5, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3.5। d की वैल्यू 0 है और n का वैल्यू कितना दिया है 105, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 105 माइनस 1 इंटू क्या होगा d इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग 3.5 प्लस 105, और 105 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं d के जगह पर d का वैल्यू लिखते हैं जैसे 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो an इक्वल टू क्या निकल के आ गया 3.5, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3.5। तो इस तरह से एक्सरसाइज 5.2 के पहले प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग
दूसरे प्रश्न पे। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे प्रश्न पे, और दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 प्रश्न हैं और एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि AP 10, 7, 4 का 30वां पद है। ऑप्शन दिया है A 97, B 77, C -77 और D बराबर -87। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास A इक्वल्स टू दिया है 10, D कितना है हम लोग देख लेते हैं। तो 7 में से 10 जाएगा, घटाएंगे 7 में से 10 जाएगा तो D इक्वल्स टू हो जाएगा -3। और हम लोग को 30वां पद निकालना है, यानी कि n बराबर क्या है 30, और हम लोग को निकालना क्या है an इक्वल टू व्हाट। आइए सॉल्व करके देखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू हमारे पास 10 है, लिख देते हैं। n का वैल्यू हमारे पास 30 है, तो लिखते हैं 30 माइनस 1, और d का वैल्यू हमारे पास पता है, दिस इज -3। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 10 प्लस, और इसको जब माइनस करेंगे तो 29 और इंटू -3 होगा यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करते हैं 10, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -77। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज -77। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल कहता है कि -3 -1/2 और 2 का 11वां पद है। तो दूसरे सवाल में अगर हम लोग देखें तो a बराबर क्या दिया है हमारे पास, a इक्वल्स टू है -3, d इक्वल्स टू, d हम लोग निकाल के देखते हैं। ये देखिए 2 में से जब हम लोग -1/3 को माइनस करेंगे, देखिए अगर 2 में से, ये रफ वर्क है, रफ वर्क, 2 में से जब हम लोग क्या करेंगे -1/2 को माइनस करेंगे, जैसे -1/2 को जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1/2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2, 1 2 2 और 2 2 4, और प्लस 2 1 2 और यहाँ 1 हो जाएगा, दैट इज 5/2। तो हम लोग के पास डी है 5/2। अब हम लोग को निकालना क्या है, 11वां पद। दैट मीन्स कि n इक्वल्स टू, यानी नंबर हमारे पास 11 है, और हम लोग को क्या निकालना है, ए एन इक्वल टू व्हाट। दैट मीन्स कि 11वां पद क्या है, ये हम लोग को पता करना है। तो आइए फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। ए एन इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह पे लिखते हैं -3 प्लस n हम लोग के पास है 11 माइनस 1, और d हमारे पास दिया है, दिस इज 5/2। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये -3 प्लस 11 में से गया तो ये 10, गुने 5/2 ये वाला, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 5 10, तो ये हो गया -3 और प्लस 25। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फर्दर, तो प्लस माइनस माइनस 25 में से 3 जाएगा, तो दिस हो जाएगा 22। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी, और यही हमारा 11वां पद A11 मिल जाएगा, और यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन हो गया 2। इस तरह से हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त बॉक्सेस या के पदों को ज्ञात कीजिए। और हमारे सामने ये सवाल है, 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक एक करके हम लोग को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 है, फिर खाली बॉक्स है, फिर 26 है। तो समांतर श्रेणी के लिए आपको ये समझना होगा कि जितने भी पद हैं उनके बीच में जो अंतर है वो हमेशा नियत वैल्यू होता है, जिसे हम लोग डी कहते हैं। तो हम लोग पहले वाले सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ लिखते हैं 2 प्लस, जब हम लोग डी इसमें ऐड करेंगे तो हमें ये बॉक्स मिलेगा, और उसके बाद जब फिर से हम लोग डी ऐड करेंगे तो हम लोग को ये वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि 26 मिल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 + 2d इक्वल्स टू 26। 2d इक्वल्स टू हो जाएगा 26 माइनस 2, और 2d इक्वल्स टू हो जाएगा 24, और d इक्वल्स टू हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2, कट के आ जाएगा ये 12 टाइम्स। तो d इक्वल्स टू क्या निकला हमारे पास 12। अब चूँकि d 12 निकला है तो हमारा पहला पद यानी a जो है वो कितना दिया है 2,
और इसमें हम लोग 12 को ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, और 14 में जब हम लोग 12 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 26। तो इस तरह से पहले सवाल के पहले बॉक्स को हम लोगों ने क्या किया है, भर लिया है। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल यहाँ पे है, खाली बॉक्स है, फिर 13 है, फिर बॉक्स है, फिर 13 है। तो इसको हम लोग पहले सवाल की तरह सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ये वाले बॉक्स को इग्नोर करते हैं, पहले यहाँ से चलते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं, देखिए 13 प्लस डी, जब इसमें डी ऐड होगा तो ये बॉक्स मिलेगा, और फिर इसमें डी ऐड होगा तो 3 मिलेगा। दैट मीन्स दिस इज, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2d इक्वल्स टू 3 माइनस 13, ये उधर जाके माइनस हो गया, तो 2d इक्वल टू हो गया -10, और d इक्वल्स टू हो गया -10/2, कट जाएगा ये 5 टाइम्स, तो d इक्वल टू क्या हो गया -5। तो d हमने -5 निकाल लिया है। तो ये जो हमारा AP होगा, आइए इसको हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे 13 है हमारे पास, तो 13 में जब हम लोग -5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज 8। ये बॉक्स हमारा निकल गया है। अब हम लोग इसको निकालते हैं। तो देखिए इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इधर 5 हम लोग ऐड करेंगे। 13 माइनस, देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, 13 माइनस डी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, हमें बॉक्स मिलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 13 माइनस -5 इक्वल्स टू बॉक्स हम लोग को मिल जाएगा 13 प्लस 5, सो दिस इज क्या होगा 18। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे 18। तो इस तरह से दूसरे बॉक्स को हमने पूरा कर लिया है। तो हमारा AP जो हो जाएगा 18, 13, 8 और 3। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न में यहाँ पे देखिए ये 5 है, बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर 9 1/2 है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 5 प्लस डी, एक बार डी ऐड करेंगे तो हमें ये बॉक्स मिलेगा, फिर डी ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये बॉक्स मिलेगा, और फिर जब डी ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 9 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखते हैं 3d इक्वल्स टू, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जो मिक्स फ्रैक्शन में इसको सिंपल फ्रैक्शन में ले आएंगे, यानी पूर्णांक को साधारण भिन्न में जब बदलेंगे तो ये आएगा 9 दूनी 18 1 19/2, और ये 5 इधर प्लस में है तो इधर आके क्या होगा माइनस में। तो 3d इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको हम लोग सबसे पहले LCM निकाल लेते हैं, दिस इज 2, क्या आएगा 19 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 बचे 10 आ जाएगा हमारा। तो 3d इक्वल्स टू आएगा 9/2। अब ये देखिए, इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए या डायरेक्ट ले जाकर डिवाइड करिए। यहाँ पे देखिए 9/2 डिवाइडेड बाई 3/1, या d इक्वल्स टू 9/2 इंटू 1/3, तो ये 3 3 = 9। तो हमारे पास d निकल के कितना आ गया 3/2, या d बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1.5। आप ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए 5 है, 5 में जब हम लोग 3/2 को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए 5 प्लस 3/2, जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 दूनी 2, 2 पचे 10, और यहाँ देखिए 2 एकम 2, यहाँ 3 हो जाएगा, यानी ये 13/2, दैट इज 2 पचे 10 3/2। तो कितना हो जाएगा 5.3/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 पूर्णांक, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं या बॉक्स को ही बड़ा कर देते हैं, 5.3/2, ये निकल के आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर d ऐड करेंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा। तो हमारे पास आया है कितना 13/2। 13/2 को जब हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे 3/2 को ऐड करेंगे, तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 16/2, ये कट जाएगा 8 टाइम्स। तो हम लोग के पास यहाँ क्या निकलेगा 8। तो इस तरह से दोनों ही बॉक्सेस को हमने क्या किया है
फिलअप कर लिया है और इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न पूरा होता है। अब हम लोग आते हैं चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक उसी तरह से। तो ये देखिए -4 प्लस, देखिए डी करेंगे तो ये आएगा, एक बार डी आ गया यहाँ पे, फिर एक बार डी करेंगे तो हमें ये मिलेगा, प्लस एक बार फिर डी करेंगे तो ये मिलेगा, प्लस एक बार फिर डी करेंगे तो ये मिलेगा, प्लस एक बार फिर डी करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। देख लीजिए कितना डी आ रहा है। एक डी यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे एक डी ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, फिर यहाँ पे एक डी ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, एक डी ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, और फिर एक डी ऐड करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा, और फिर एक डी ऐड करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा। तो कितना डी ऐड हुआ है? 1 2 3 4 और 5। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, तो हम लोग लिख सकते हैं 5D इक्वल्स टू कितना हो गया? 6 + 4। ये देखिए इस तरह से, ये -4 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 डी लिखा गया, तो यहाँ पे 5D इक्वल्स टू हो जाएगा 10, और D इक्वल्स टू 10/5, तो कट हो जाएगा 2। तो D इक्वल टू हमारे पास निकल के आ गया है 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए -4 में जब हम लोग 2 ऐड करेंगे, जब -4 में हम लोग 2 ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या होगा? पहले इसको एरेज कर लें। ये देखिए जब -4 में जब हम लोग 2 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट इज यहाँ हो जाएगा -2। अब -2 में जब हम लोग 2 ऐड करेंगे, ये देखिए जब -2 में जब हम लोग 2 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 में जब 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 हो जाएगा, और 2 में फिर जब 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 में जब 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सारे बॉक्सेस कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह से अब हम लोग 5वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ 5वां प्रश्न देखिए, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, फर्स्ट वाले को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 38, दिस इज 38 प्लस, ये देखिए इसमें डी प्लस करेंगे तो ये मिलेगा, जैसे एक डी यहाँ पे ऐड होगा, फिर एक डी यहाँ पे ऐड होगा तो हम लोग को ये मिलेगा, फिर डी ऐड करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा, और फिर एक डी ऐड करेंगे तो हम लोग को -22 मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी, कितना डी? 1 2 3 4, तो 4D डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, इक्वल टू क्या होगा? -22। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 4D इक्वल टू हो जाएगा -22 और -38, तो 4D इक्वल टू हो जाएगा 8 2 10, 3 2 5 1 6, -60 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो D इक्वल टू -60/4 कट जाएगा ये, तो D इक्वल टू -15 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या होगा? 38 में से 15 माइनस हो जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग, 38 में से 15 माइनस करते हैं, तो 8 में से 5 गया 3, और 3 में से गया तो 2, तो हमारे पास क्या होगा? ये देखिए यहाँ 23, यहाँ 23 में से जब हम लोग 15 माइनस करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे आएगा 13 में से 5 गया तो 8, और एक का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8, और 8 में से हम लोग माइनस करेंगे कितना? 15 को, तो क्या होगा? -7 हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा यहाँ पे, और -7 में जब हम लोग -15 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? -22। अब एक यहाँ घर रह गया है, देखिए इधर जाने पे नंबर हमारा D -15 से ऐड हो रहा था, अब इधर आने पे क्या होगा? वो माइनस हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हम लोग जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 38 माइनस -15, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं इधर, तो ये कितना हो जाएगा? 38 प्लस 15 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 5 13, 3 1 4 और 1 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 53। और इस तरह से हम लोगों ने 5वें सवाल को अभी सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हम लोग आ गए हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न कहता है AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? तो यहाँ पे आइए सॉल्यूशन करके देखते हैं। दिस इज सॉल्यूशन। A इक्वल्स टू है 3
डी इक्वल्स टू कितना है देखते हैं। ये देखिए 13 में से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 18 में से 13 जाएगा तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब डी का वैल्यू हमारे पास 5 है। और हम लोगों को ए एन जो है वो दिया हुआ है कितना 78 है, और हम लोग को निकालना क्या है एन, क्योंकि कौन सा पद 78 है, दैट मीन्स कि वो एनवा पद 78 दिया हुआ है, हम लोग को एन का मान निकाल देना है। तो फॉर्मूला हमारे पास वही है, ये देखिए ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेशन में सुविधा रखने के लिए आप चाहें तो ये वाले पार्ट को यहाँ से हटा के आप यहाँ भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ए का वैल्यू हमारे पास 3 है और प्लस एन जो है हम लोग को निकालना है, तो एन माइनस 1, और डी का वैल्यू हमारे पास पता है 5, और ए एन जो है हमारा 78 है। तो आ गया 3 प्लस ये देखिए 5n माइनस 5 इक्वल्स टू 78। देखिए यहाँ पे 5n इक्वल्स टू 78, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट इज़ 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, और वो भी माइनस में, क्योंकि बड़े वाले का साइन क्या है माइनस में। जब इधर -2 में आएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा ये +2 में। मैंने एक स्टेप को यहाँ पे गायब किया है, आप पेन और पेपर से उसको रफ करके देखिए, कैलकुलेशन करके देखिए। तो 5n इक्वल्स टू हो जाएगा 80, और n इक्वल्स टू हो जाएगा 80/5, 5 से कर जाएगा 16 टाइम्स, तो n इक्वल्स टू क्या होगा 16। दैट मीन्स कि 16वां पद जो होगा वो इस AP का 78 होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, और 2 श्रेणी आपके पास दिया हुआ है 7, 13, 19 डॉट डॉट 205, और दूसरा 18, 15 1/2 13 डॉट डॉट -47। दोनों ही में हम लोग को कुल कितने पद हैं ये ज्ञात करना है। तो आइए क्या करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट को सॉल्व करने पे देखिए a इक्वल्स टू कितना है 7, d इक्वल्स टू कितना मिलेगा, देखिए 13 में से 7 जाएगा तो 6 आ जाएगा, d मिल गया है। इसके बाद ए एन हमारे पास कितना दिया हुआ है 205, निकालना क्या है n इक्वल्स टू व्हाट। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। फॉर्मूला हमारे पास आपको पास पता होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या होता है ए एन। ये हमारा फॉर्मूला है, इसी पे हम लोग मान बैठाते हैं और सॉल्व करते हैं। ए की जगह पे लिखते हैं 7, n हमको ज्ञात करना है, d का मान हमारे पास पता है 6, और ए एन का वैल्यू आ गया है 205। सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 प्लस ये देखिए 6n माइनस 6 इक्वल्स टू 205। तो देखिए 7 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे लिखते हैं 6n प्लस 1 इक्वल्स टू 205। 6n इक्वल्स टू हो जाएगा 205 माइनस 1, और 6n इक्वल्स टू हो जाएगा 204। अब इसको n निकाल लेते हैं। तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 204 डिवाइडेड बाई 6, कट जाएगा 6 से, तो 6 दिया 18, 2 आएगा और 6 चौके 24। तो n इक्वल्स टू कितना निकल गया 34। तो पहले सवाल का सॉल्यूशन हम लोग के पास मिल गया है कि n कितना आएगा, तो n आएगा 34। अब हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो दूसरे सवाल में देखिए a इक्वल्स टू है 18, d हम लोग निकाल लेते हैं। ये देखिए अगर 15 1/2 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको जब हम लोग चेक करेंगे तो 15 दूनी 30 और 1 31/2, 31/2 में से हम लोग क्या घटा लेते हैं 18, हियर इट इज, या फिर 13 में से 15 1/2 माइनस करें, बात एक ही है। तो ये आ रहा है देखिए 2, यहाँ आएगा 31, और यहाँ 1 दूनी 2 होगा, और 2 से 18 दूनी 36 होगा। तो ये देखिए -5/2 आ गया। तो हम लोग यहाँ d इक्वल टू लिखते हैं -5/2, और ए एन हमारे पास दिया है ए एन इक्वल टू -47। हम लोग को n फाइंड करना है। तो आइए n फाइंड करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस पर हम लोग सबका मान बैठाते हैं। तो देखिए a के जगह पर हम लोग लिखते हैं 18 प्लस n माइनस 1, डी के जगह पर लिखते हैं -5/2, और ए एन के जगह पर हम लोग लिखते हैं -47। सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 18
प्लस जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, -5/2n -5 ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, 5/2 इक्वल्स टू -47। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये और ये अंक को हम लोग उधर लेके जाते हैं, देखिए क्या मिलता है। तो -5/2n इक्वल्स टू हो जाएगा -47 -18, ये 18 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 5/2 इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा -5/2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 5/2n इक्वल्स टू, ये दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेगा तो देखिए 8 7 15 और 4 1 5 1 6, तो ये -65 और -5/2 हम लोग को मिला है। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं हम, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -5/2n इक्वल्स टू, इसको बाय 1 किया जा सकता है, तो ये देखिए 2, 1 से जब 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 65 को जब 2 से गुना करेंगे तो आएगा 130 माइनस में, और यहाँ 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में तो यहाँ -5, तो ये देखिए -5/2n इक्वल्स टू, ये देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो -135/2। अब देखिए इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, कैंसिल आउट कर देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, और यहाँ भी देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 से अगर दोनों साइड गुना करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5n इक्वल्स टू हो जाएगा 135, और n इक्वल्स टू हो जाएगा 135/5, कट जाएगा ये 5 से, 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35, तो n इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा 27। तो इस तरह से दूसरे प्रश्न के लिए n का जो मान है हम लोग 27 प्राप्त कर चुके हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है कि नहीं, हम लोग को पता करना है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले n निकालते हैं। अगर n हम लोगों को होल नंबर मिलता है, दैट मीन्स 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई संख्या मिलता है, तो हम लोग समझेंगे कि दिया गया जो पद है इस AP का हिस्सा है, और अगर कोई फ्रैक्शन आता है या डेसिमल आता है तो हम लोग कहेंगे कि ये दिया गया पद इस AP का हिस्सा नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं, लेते हैं सॉल्यूशन। तो A इक्वल्स टू 11 है हमारे पास, D इक्वल्स टू कितना है, देखिए 5 में से 8 चला गया तो ये दिस इज -3, और AN इक्वल्स टू -150 मान लेते हैं, और हम लोग को क्या निकालना है n। चेक करते हैं कि n का वैल्यू क्या आता है। तो फॉर्मूला हमारे पास दिया है a + n - 1 इंटू D इक्वल्स टू AN। मान रखते हैं यहाँ 11 प्लस n की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, D -3 है और AN -150। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए -3 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n, और -3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +3 इक्वल्स टू हो जाएगा -150। अब यहाँ देखिए 11 है और 3 है, तो -3n + 14 हो जाएगा और इक्वल्स टू -150। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो -3n इक्वल्स टू हो जाएगा -150 -14, और -3n इक्वल्स टू -164 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, n इक्वल्स टू हो जाएगा 164/3। अब इसको जब हम लोग काटते हैं तो n इक्वल्स टू निकल जाएगा 3 5 = 15, 3 5 = 15 कैरी 1 तो 14 हो गया, और 3 4 = 12 हो जाएगा, और ये 2/3 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो फ्रैक्शन निकल के आ रहा है, दिस इज। इसलिए हम कह सकते हैं कि -150 जो है इस AP का एक पद नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये कहता है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। देखिए क्या दिया है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है।
तो 16वां पद को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए a प्लस 15d इक्वल्स टू 73, फर्स्ट इक्वेशन हो। 16वां पद मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए a प्लस 16वां पद निकालने के लिए n-1 और इंटू d इस तरह से 73 लिखा गया है। तो देखिए ये 15 पद आ ही जाएगा, इस तरह से 15d निकल के आ जाएगा। इसी को हम लोगों ने इक्वेशन फॉर्मेट में लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि 11वां पद 38 है, दैट मीन्स कि a प्लस 10th d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 38। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। तो हम लोगों ने दोनों ही पद के लिए इक्वेशन प्राप्त कर लिया है। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को घटाते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 में से 2 को घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए a प्लस 15d इक्वल्स टू 73 और यहाँ आ जाएगा a प्लस 10d इक्वल्स टू 38। घटाएंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 में से 10 गया तो यहाँ पे 5d और यहाँ हो जाएगा, जब घटाएंगे तो क्या आएगा 13, 1 3 13, 13 में से 8 गया तो 5 और यहाँ बच गया 6 में से 3 गया तो 3। तो अब हो जाएगा d इक्वल्स टू हो जाएगा 35/5, काट देंगे तो d इक्वल टू कितना निकल के आ गया 7। अब कह रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो हम लोग को 31वां पद निकालना है। दैट मीन्स कि D तो हम लोग को मिल गया है, अब हम लोग क्या करेंगे A ज्ञात करेंगे। तो A हमारे पास निकलेगा, निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे कि समीकरण 1 में या 2 में, जिसमें आपका इच्छा करे, मैंने लिख दिया तो मैं इसी में यूज करूँगा। समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो क्या होगा, देखिए यहाँ है a प्लस 15d इसको 73, तो a प्लस डी के जगह पे लिख सकते हैं 73, तो a प्लस 105 इक्वल टू 73। अब जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, ये देखिए a इक्वल्स टू 73 माइनस 105, क्योंकि इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या होगा माइनस में। अब 105 में से हम लोग को 73 को माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए a इक्वल्स टू क्या आएगा, 5 में से 3 गया तो 2 और 10 में से 7 आएगा तो 3, ये माइनस में आएगा। तो a इक्वल्स टू हमारे पास निकल गया है -32। अब हम लोग को 31वां पद निकालना है। दैट मीन्स कि हम लोग को a 31 निकालना है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। तो a के जगह पे हम लोग लिखेंगे -32, n हम लोग को पता है 31वां पद निकालना है और d हमने अभी निकाला है जैसे 7, तो ये हो जाएगा -32 प्लस, ये देखिए 31 में से 1 जाएगा तो 30 और 30 को जब 7 से गुना करेंगे तो आएगा 210। तो a 31 यानी 31वां पद इक्वल टू कितना निकलेगा, घटाएंगे हम लोग को 210 में से 32 को, तो देखिए घटाते हैं, देखिए 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ आ गया क्या 0, एक कैरी करेंगे तो 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ कितना बच गया 1, तो 178 आ गया। तो हम लोग को 31वां पद जो है वो निकल के आ गया है 178 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8वां प्रश्न कहता है कि एक एपी में कुल 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 106 का मतलब 50वां पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद निकालना हो चाहे कोई भी पद निकालना हो तो उसके लिए हम लोग को ए और डी दोनों ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है अंतिम पद 106 है। दैट मीन्स कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A50, पहले लिखते हैं इधर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए कि 50वां पद यानी कि A50 ये कितना दिया है आपका 106। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये देखिए A - 49D
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 106, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकलेगा। दूसरा कह रहा है कि तीसरा पद 12 है, यानी a माइनस 2d इक्वल्स टू 12 है। यहाँ माइनस नहीं बल्कि यहाँ पे होगा प्लस, और इस तरह से हम लोग को दूसरा इक्वेशन मिल गया है। अब a प्लस 49d इक्वल्स टू 106 कैसे होगा, तो इसके लिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं ऐसे कि 50वां पद, यानी कि ये देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ए एन होता है। तो देखिए यहाँ a प्लस 50 है हमारा, तो 50 माइनस 1, और यहाँ 50वां पद हमारा 106 है। तो देखिए a प्लस 49d इक्वल्स टू 106, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, a प्लस 49d इक्वल टू 106। दैट मीन्स कि जितना नंबर का पद दिया है उससे एक 1 माइनस करके हम लोग d में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ये चूँकि तीसरा पद है इसलिए हमने a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 लिखा है। ठीक इसी तरह से सॉल्व करके अब हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से दूसरे को घटाने पर, जब इसको हम लोग घटाते हैं तो क्या होता है, ये देखिए a प्लस 49d इक्वल्स टू 106 और a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 घटा देते हैं, साइन चेंज हो जाएगा सबका, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 49 में से 2 जाएगा तो ये आ जाएगा 47d और इक्वल्स टू, इसको घटाते हैं तो 6 में से 2 गया तो 4, और यहाँ पे आ गया 10 में से गया तो 9। अब d निकाल लेते हैं तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 94/47, काट देंगे ये 2 बार में, तो d इक्वल्स टू क्या निकल गया 2। अब हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 में या 2 में, किसी में भी हम लोग d का मान बैठा लेते हैं। तो आइए बैठाते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 में नहीं, दूसरा इक्वेशन हमारा ज़्यादा आसान है, हम लोग क्या करते हैं 2 में रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ये देखिए a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, a प्लस 4 इक्वल्स टू 12, a इक्वल्स टू 12 माइनस 4 और a इक्वल्स टू 8। तो इस तरह से हमारा a का वैल्यू 8 निकल के आ गया है और d का वैल्यू हमने 2 निकाल लिया है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, हम लोग को एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, तो a 29 यही हम लोग को निकालना है। तो फॉर्मूला पहले हम लोग लिखते हैं, आइए देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको लिख लेते हैं। अब मान सबको हम लोग रखते हैं, तो a के जगह पे हमारा 8 मिला है, 8 लिखते हैं। n हम लोग को 29वां निकालना है, तो 29 माइनस 1, और d का मान हमने निकाला अभी तुरंत 2, और ए एन हम लोग को तो ज्ञात ही करना है कि कौन सा पद निकल के आएगा, ये वाला। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये देखिए 8 प्लस 29 में से 1 जाएगा तो 28, और 28 दोनों कितना हो जाएगा 56 ए एन, या ए एन बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं, 8 6 14 और 5 1 6। तो जो हमारा 29वां पद है वो हमारा क्या हो जाएगा 64, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो इस एपी का तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो 9th पद यानी कि ए एन इक्वल्स टू कितना दिया हुआ -8, और 9वां पद दैट मीन्स के A9 हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, और तीसरा पद जो है हमारा 4 है, यानी A3 इक्वल्स टू क्या है 4। इससे हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, और जब इसको इक्वेशन बनाएंगे तो लिखेंगे a प्लस 8d इक्वल्स टू -8, और इसको जब इक्वेशन बनाएंगे तो लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल्स टू 4। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं
समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटाते हैं a प्लस 8d इक्वल्स टू है -8 और a प्लस 2d इक्वल्स टू है 4। घटाते हैं, साइन सबका चेंज हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। 8 में से 2 जाएगा तो 6d और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दैट इज -12 और d इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा -12/6, काट देंगे तो d इक्वल्स टू आ जाएगा -2। तो इस तरह से हम लोगों ने d प्राप्त कर लिया है। अब हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, इसका a पता करते हैं। तो किस में मान रखें हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, किस में भी रख सकते हैं, हम सेकंड वाले में रखते हैं। लिखते हैं यहाँ पे समीकरण सेकंड में d का मान रखने पर, जब मान रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 है, तो a प्लस 2 इंटू -2 यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू 4 है। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे तो हम लोग को क्या मिलता है ये देखते हैं। तो a प्लस माइनस, ये देखिए a प्लस, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस ना होकर माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे -4 इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा 4। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 4 प्लस 4, a इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया 8। तो इस AP के लिए D और A दोनों हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब इसका हम लोग को कौन सा पद 0 होगा, दैट मीन्स यहाँ पे इस पॉइंट पे आपके पास क्या क्या ज्ञात है। देखिए a इक्वल्स टू 8 है, d इक्वल्स टू अभी हमने निकाला है -2 है, और जो पद है nवां पद यानी an वो हमारा 0 है, और हम लोग को n इक्वल्स टू क्या होगा ये निकाल लेना है। कौन सा पद 0 होगा, तो उसको हम लोग nवां पद मान लेते हैं, तो n हम लोग को निकालना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास वही है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू an। तो देखिए a के जगह पे 8 लिखेंगे और n हमको निकालना है, और d का वैल्यू हमने अभी निकाला है -2, और nवां पद जो है वो 0 है। तो देखिए 8 प्लस, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये देखिए, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको फर्दर लिखते हैं, -2n और 8 और 2 जुट के 10 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो -2n इक्वल्स टू, अब ये 10 इधर प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -10, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। n इक्वल्स टू हो जाएगा 10/2, काट दीजिए इसको, तो n इक्वल्स टू क्या होगा 5। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा पांचवा टर्म, हम लोग क्या लिखेंगे पांचवा पद, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कह रहा है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ सॉल्यूशन। तो कह रहा है किसी AP का 17वां पद यानी कि 17वां पद, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ देखिए a प्लस 16d, ये हमारा 17वां पद निकलेगा, क्योंकि n-1 इंटू डी होता है, तो 17 में से 1 चला जाएगा तो 16, तो 17वां पद a प्लस 16d निकल के आएगा। अब क्या करें कि उसके 10वें पद से 7 अधिक है, दैट मीन्स इसका 10वां पद अगर हम लोग लिखेंगे तो a प्लस 9d होगा। 10वां पद यानी 10 माइनस 1 दैट इज 9, और 9d हो जाएगा, ये इसका 10वां पद। इससे क्या है, ये 7 अधिक है, दैट मीन्स कि इसमें अगर 7 जोड़ दें तो हमें इसका 16वां पद मिल जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमको मिल गया है, तो ये देखिए a इधर है और ये इधर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 16d माइनस 9d इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया 7, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7d इक्वल्स टू 7, और d इक्वल्स टू हो जाएगा 7/7 कट जाएगा, और d इक्वल्स टू क्या निकलेगा 1, और इस तरह से इसका सार अंतर हम लोगों को 1 मिल जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अब हम लोग आ गए हैं 11वें प्रश्न में, और 11वें प्रश्न में AP दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं और थोड़ी सावधानी बरतते हैं यहाँ। तो a इक्वल टू कितना है 3,
डी इक्वल्स टू कितना है 12, ये AP से हम लोग को मिल जाता है। और अगर हम लोग वो पद निकाल लें, कौन सा पद, तो मानते हैं कि वो nवां पद है, मान लेते हैं कि nवां पद है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे nवां पद, यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि वह पद nवां पद है। तो nवां पद निकालेंगे तो हम लोग को क्या निकल के आएगा, 54वें पद से 132 अधिक है। इसका मतलब है a प्लस 53d प्लस कितना निकल के आ जाएगा 132। ये तो हमारा 54वां पद हो गया, और ये हो गया 132 उससे अधिक है, वही हमारा nवां पद निकल के आएगा। तो सॉल्व करते हैं, तो 3 प्लस 53 गुने 12, क्योंकि d का वैल्यू 12 है, प्लस 132। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 प्लस 12 तिया 36 के 6 हासिल 3, 12 पंचे 60 और 3 63, 6 से 36 आ रहा है यहाँ पे, अब प्लस 132। ये तीनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है, ये रफ वर्क कर लेते हैं। 6 से 36, 132 और 3 ऐड करते हैं, 6 2 8 3 11 का 1 हासिल 1, 3 3 6 1 7 और 6 1 क्या हो गया 7। तो हमारे पास कितना गया 771। अब हम लोग को ये nवां पद निकालना है, दैट इज हमारे पास an जो है वो गिवन है 771। अब हम लोग को निकालना है n क्या है, हम लोग को फाइंड करना है n इक्वल टू व्हाट। तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या होता है an। a की वैल्यू हम लोग को पता है 3 प्लस n की वैल्यू हम लोग को निकालना है, a की वैल्यू 3 था, हम लोग लिखा है इसे, n का वैल्यू हमें निकालना है, और d की वैल्यू हमारे पास पता है, और an की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला है, ये कितना निकल कर आया 771। तो ये हो जाएगा 3 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, 12n माइनस 12 इक्वल्स टू 771। तो ये देखिए 12 में से 3 जाएगा तो -9 आएगा, तो 771। उसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये देखिए, तो 12n इक्वल्स टू हो जाएगा 771 प्लस 9, और 12n इक्वल्स हो जाएगा 780, n इक्वल्स टू हो जाएगा 780 बटा 12, काट देते हैं, 12 छक 72, 2 हासिल 6 आ गया, और 6 पर 0 60 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, तो n इक्वल टू क्या निकला 65। इसका मतलब 65वां पद जो होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। आप यहाँ लिख सकते हैं 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सारों अंतर समान है, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो आइए सॉल्यूशन करके देखते हैं इसका। तो माना कि पहले AP का प्रथम पद स्मॉल a है, और दूसरे AP का प्रथम पद कैपिटल A है। तो चूंकि अगर हम लोग इसको निकालें, चूंकि D सेम है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि A माइनस 99D, ये पहला हो गया, पहला पद का, ये पहले AP का 100वां पद हो गया, माइनस ये देखिए A प्लस 99D, यहाँ भी प्लस होगा, दोनों का अंतर कितना है 100 है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इक्वल्स टू हो जाएगा 100, दैट इज 99D कैंसिल, तो A माइनस A इक्वल्स टू कितना है 100, यानी कि उसके प्रथम पद का अंतर भी क्या होगा 100 ही होगा। अब देखते हैं
उसके हज़ारवें पद का अंतर क्या होगा। तो हज़ारवें पद का जब हम लोग अंतर निकालेंगे तो देखिए इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस 999d दिस इज माइनस a प्लस 999d, क्योंकि हज़ारवें पद के लिए जब हम लोग निकालते हैं तो n-1 होता है, तो 1000 - 1 इक्वल टू 999d होगा। तो जब निकालेंगे तो यह आएगा देखिए a प्लस 999d माइनस a और माइनस 999d। देखिए ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हम लोग को मिलता है कि a माइनस ए, दैट मीन्स कि हज़ारवें पद का अंतर हम लोग को क्या मिलता है, a माइनस ए। और इक्वेशन फर्स्ट से a माइनस ए बराबर क्या निकला है, 100। इसीलिए हज़ारवें पद का अंतर भी क्या होगा, इसलिए हज़ारवें पद का अंतर भी हमारा होगा 100। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हज़ारवें पदों का अंतर, हज़ारवें पदों का अंतर बराबर 100 होगा और यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली संख्या आप जानते हैं कि ये शुरू होती है 100 से और जाती है 999 तक। इसके नीचे आएंगे तो ये संख्या 2 अंकों वाली हो जाएगी और उसके ऊपर जाएंगे तो अंक संख्या 4 अंकों वाली हो जाएगी। तो इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहला अंक हम लोग को प्राप्त करना पड़ेगा जो 7 से विभाज्य है। तो देखिए अगर हम लोग 100 में 7 से डिवाइड करें तो जो शेष आएगा उसको, जो घटते हुए नंबर होगा उसको ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा। जैसे 7 से 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 2, यहाँ पे 2 आ रहा है। दैट मीन्स कि अगर 5 और होता तो ये पूरी तरह से क्या होता है, कट जाता। तो इसका मतलब 2 + 5 है, यहाँ पे 5 चाहिए था हमें। दैट मीन्स कि पहला संख्या हमारा क्या होगा, 105। यानी पहला 3 अंकों का संख्या जो 7 से विभाज्य होगा वो हमारे पास होगा 105। दूसरा क्या हो जाएगा 112, तीसरा क्या हो जाएगा 119, क्योंकि 7 ये बढ़ते चला जाएगा। इसी तरह से सबसे अंतिम संख्या हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे 999 है तो 999 में 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 2 आ जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ पे आएगा 1, 7 दूनी 14, यह आ जाएगा आपका 5। इसका मतलब कि 999 में से हमें इस 5 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा 994। यानी 7 से विभाज्य संख्या हमें कहाँ तक मिलेगी, 105 से शुरू होगी और ये 994 तक ख़त्म होगी। तो अब देखिए a इक्वल्स टू हम लोग को मिल गया है 105, d इक्वल्स टू कितना मिला है 7 और an इक्वल टू मिला है 994। हम लोग को क्या निकालना है, n इक्वल्स टू वाट। फॉर्मूला हमारे पास वही है a प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल्स टू an, यही हमारे पास फॉर्मूला है, इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो a के जगह पे 105, n हम लोग को निकालना है, d हमारे पास 7 है और an हमारे पास 994 है। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आता है 105 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल्स टू 994। ये देखिए 105 में से 7 घटा देंगे तो क्या आएगा, 15 में से 7 गया तो 8 और यहाँ 9, 98 बचेगा। अब देखिए प्लस 7n इक्वल्स टू 994। तो 7n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 994 माइनस 98। अब इसको देखते हैं कितना आ रहा है। तो 7n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब घटाएंगे तो देखिए 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ 8 बच रहा है। तो 18 में से 9 गया तो 9 और यहाँ पे 896 आ जाएगा। अब क्या करते हैं इसको, n इक्वल्स टू हो जाएगा 896/7। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 एकम 7, 1 आएगा और 1 पर 9 19 है
तो 7 दूनी 14 आएगा, 4 5 आएगा, फिर 19 में से 4 चला गया तो 5 और 7 8 56। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 128। इसका मतलब है कि कुल 128 ऐसे अंक हैं जो 7 से विभाज्य हैं और वो 3 अंकों वाली संख्या होंगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। कहता है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। सीधा सीधे आपको ये समझना चाहिए कि 10 और 250 के बीच में ऐसे संख्याओं को ज्ञात करना है उनके जो 4 से क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। तो 10 के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। तो 10 के बाद वो कौन सा संख्या है जो 4 से कटेगा, तो 11 नहीं कटेगा, 12 जो है वो 4 से कट सकता है। इसके बाद क्या कटेगा, 16 कटेगा, इसके बाद 20 कटेगा। और इस तरह करते हुए हम लोग को ये देखना है कि 250 4 से कटता है कि नहीं। तो 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 छक 24, ये नहीं कटेगा। तो ये चेक कर लेते हैं। जैसे 250 में जब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 छक 24, यहाँ आ रहा है 1 और यहाँ 0, तो 4 दूनी 8 यानी 2। दैट मीन्स कि ये 2 अगर इसमें नहीं होता तो ये 4 से कट जाता है। यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हम लोग यहाँ पे 248 लेकर चलेंगे। तो हमारा संख्या जो है 10 और 250 के बीच में संख्या निकालने के लिए जो 4 से विभाजित है, उसके लिए हमें 250 के पहले यानी 248 तक ही एंड करना पड़ेगा। तो यहाँ a = 12, d = 4 और an = 248 है। हम लोग को निकाल क्या लेना है, n यानी नंबर्स कितने हैं वो फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है a + n - 1 × d = an। यही फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो a के जगह पे लिखते हैं 12, यहाँ पे n हम लोग को निकालना है, पता नहीं है तो n को n ही रहने देते हैं। d हम लोग को पता है 4 और an हम लोग को पता है 248। सॉल्व करिए तो 4n हो जाएगा यहाँ पे, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो -4 और यहाँ 248। तो देखिए ये 12 है और ये 4 है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ 4n = 248। अब देखिए 4n = हो जाएगा 248 - 8 या 4n = हो जाएगा 240 और n = हो जाएगा 240/4, कट जाएगा 4 से, 4 छक 24, 60 बार में, तो n = कितना निकल गया, 60। इसका मतलब ये हुआ कि 10 और 250 के बीच में कुल 60 ऐसे संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य हैं या 4 के गुणज हैं। इस तरह से यह सवाल पूरा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। और दोनों समांतर श्रेणी आपका दिया हुआ है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और यहाँ दिया है 3, 10, 17 और सो ऑन। तो आइए देखते हैं। तो पहला समांतर श्रेणी हमारे पास है 63, 65 और 67 है, इस तरह से। तो पहला समांतर श्रेणी में, पहले समांतर श्रेणी में अगर हम लोग बात करें, इसको और साफ से लिख लेते हैं थोड़ा सा। श्रेणी में हमें क्या क्या मिल रहा है, देखिए a = मिल रहा है 63, d बराबर मिल रहा है 2 क्योंकि 2 से आगे बढ़ रहा है, और n हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। और दूसरे समांतर श्रेणी में बात करें तो दूसरे समांतर अगर श्रेणी की बात करें तो a = हम लोग को मिल रहा है कितना, 3, और d बराबर कितना मिल रहा है, 3 के बाद 10 हो रहा है, 10 और 7 17। दैट मीन्स कि d का मान हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, 7, क्योंकि 7 7 का पदांतर है यहाँ पे। और n यहाँ भी हम लोग को देखना है, इस तरह से देखना है कि nवां पद दोनों का क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न के अनुसार हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि a + n - 1
जो हमारा nवां पद होगा वो इसके लिए बराबर होगा। दैट मीन्स a प्लस n माइनस 1 जो हमारा ये निकल के आएगा सेकेंड एपी के लिए, ये फर्स्ट एपी के लिए है और ये सेकेंड एपी के लिए है, बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट एपी के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं 63 प्लस n हमको पता नहीं है, d हम लोग को पता है यहाँ 2 है, और इधर आए तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस यहाँ n पता नहीं है हमारे पास, लेकिन d हम लोग को पता है, d हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा तभी हम लोग को nवां पद मिलेगा। तो यहाँ पे d के जगह पे क्या लिखेंगे, दिस इज 7। ये है हमारा पहला एपी का nवां पद और ये है हमारा दूसरे एपी का nवां पद। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू यहाँ आता है 3 प्लस 7n माइनस 7। अब क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए 63 में से 2 चला जाएगा तो 61 प्लस 2n इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए 3 और में से 7 चला जाएगा तो यहाँ पे प्लस है या माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस 7n। अब क्या करते हैं हम लोग, 7n को इधर ले आते हैं और 61 को उधर ले जाते हैं। देखिए 2n माइनस 7n इक्वल्स टू -4 माइनस 61, तो 2 में से 7 चला जाएगा तो इट्स -5n और यहाँ लिखेंगे -65, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 61 4 65 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो n इक्वल टू हो जाएगा 65/5। 5 से काट देते हैं इसको, 5 से कट जाएगा 13 टाइम्स, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 13। दैट मीन्स 13वां पद दोनों एपी के लिए क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारा आंसर होगा 13वां पद, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में जो है क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। तीसरा पद 16 है, दैट मीन्स कि हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से a प्लस 2d इक्वल्स टू 16। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, क्योंकि तीसरा पद 16 है गिवन है। इसके बाद क्या कह रहा है कि सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। दैट मीन्स कि 7वें पद और 5वें पद का अंतर कितना है, 12 है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए a प्लस 6d ये जो है ये इक्वल है किसके, तो ये 5वें पद में 12 जोड़ने से। दैट मीन्स कि a प्लस 4d प्लस 12। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा, ये देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा। ये देखिए 6d माइनस 4d इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो 2d इक्वल्स टू 12 हो गया और d इक्वल्स हो जाएगा 12/2, कट जाएगा 6 बार में, तो d इक्वल्स टू निकल गया हमारे पास 6। तो इस तरह से हम लोगों ने d निकाल लिया है। अब हम लोग को क्या करना है, a फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन 1 में d का मान रखने पर, तो देखिए a प्लस 2d इक्वल्स टू 16 है, तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16, तो a प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पे और इक्वल्स टू 16, और a इक्वल्स टू 16 माइनस 12 और a इक्वल्स टू हमारे पास क्या निकल के आ गया 4। तो इस तरह से हम लोगों ने d भी निकाल लिया और a भी निकाल लिया। अब हम लोग क्या करना है, AP निकालना है। तो AP हमारा क्या होगा, ये देखिए पहला पद तो 4 हो जाएगा, दूसरा पद हम लोग को निकालना है, तो इसमें हम लोग d प्लस करेंगे। d का वैल्यू कितना है 6, तो 4 है, इसमें जब 6 जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, दूसरा पद हमारा निकल जाएगा। तीसरा पद अगर हम लोग निकालेंगे तो ये जो 10 है इसमें हम लोग क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे 16, और इस तरह से हमारा ये AP निकल के आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 पूरा हुआ है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, जो कहता है कि AP 3 8 13 ऐसे करते हुए जब हम लोग 2 से 53 तक जा रहे हैं तो कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए।
यानी कि हमें पीछे से 20वां पद ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए ये संख्या इधर से बढ़ रही है और अगर हम 53 से लेकर चलेंगे तो उस केस में ये संख्या घटती जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसको जब हम लोग लिखेंगे इस तरह से सॉल्यूशन, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो ये आएगा 253। यहाँ से ये देखिए इधर से बढ़ रहा है, 3 और 5 8, यानी कि 5 5 ऐड होता जा रहा है। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 53। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे। एक बार फिर समझिए, 3 से 8 5 इंक्रीज कर रहा है, 8 से 13 5 इंक्रीज कर रहा है, इस तरह से आगे जा रहा है। लेकिन जब हम लोग उल्टा 253 से स्टार्ट करेंगे तो इसमें से 5 क्या होगा, घटता जाएगा। तो यहाँ 253 मिलेगा और फिर 248 मिलेगा और फिर 243 मिलेगा, 243। और इस तरह से हम लोगों को 20वां पद निकाल देना है। हम लोग को क्या चाहिए, 20वां पद ज्ञात करें। बेसिकली हमारा ये क्वेश्चन है। तो इस केस में देखें, a इक्वल्स टू हमारे पास है 253, d इक्वल्स टू क्या है -5, क्योंकि 248 में जब 253 घटाएंगे तो -5 आएगा। और n इक्वल्स टू क्या है 20। हम लोग को क्या निकाल लेना है, हम लोग को निकालना है an इक्वल टू वाट। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, सबका मान पुट कर देते हैं। ये देखिए a के जगह लिखते हैं 253 प्लस n 20 माइनस 1 हो जाएगा और d के जगह पे लिखेंगे हम लोग -5। इसको सॉल्व करते हैं तो 253 प्लस ये 19 आ जाएगा और यहाँ -5। फर्दर सॉल्व कीजिए, 253 माइनस 19 बचे 95 और इसको हम लोग घटाते हैं। एग्जामिनेशन में या फिर प्रैक्टिस करते वक्त आपको डायरेक्ट घटाने का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ के लिए हम लोग रफ कैलकुलेशन करें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रफ करने की आवश्यकता नहीं है, फास्टर कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। तो ये देखिए 1 पर 3 13, 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा। इसके बाद यहाँ आ रहा है 4 और 1 पर 4 14, 14 में से क्या होगा 9 जाएगा तो 5। यहाँ से एक कैरी हम ऑलरेडी कर चुके थे, इसीलिए हमारे पास कितना निकल के आ गया 58। तो an जो है वो हमारा यहाँ पे एक कैरी कर चुके थे लेकिन एक बचा था यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 158। और यही हमारा वो पद है जो हम लोगों को निकालना था और यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। यह कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे एवं 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी के प्रथम 3 पद निकालें। तो पहले 2 कंडीशन दिया है जिससे हम लोगों को 2 इक्वेशन मिलेगा। जैसे पहले कहता है चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, ये देखिए a प्लस 3d, ये हो गया चौथा पद। इसके बाद क्या कह रहा है 8वां पद, दैट मीन्स कि a प्लस 7d, ये कितना दिया है 24, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये देखें a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल्स टू 24, तो a 2a हो जाएगा और यहाँ 7 और 3 10d इक्वल्स टू कितना हो गया 24। आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस 5d इक्वल्स टू 24 या a प्लस 5d इक्वल्स टू 24/2 कट जाएगा 12 में, तो a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गया। अब दूसरा क्या कहता है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये देखिए a प्लस 5d यानी छठा पद, और यहाँ लिख दीजिए प्रश्न से या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ भी लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। छठा पद यानी a प्लस 5d प्लस 10वां पद यानी कि a प्लस 9d इक्वल्स टू कितना है 44 है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a और a 2a मिलेगा हम लोग को, और 5 और 9 14 हो जाएगा, इक्वल टू 44 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस
7d इक्वल्स टू 44 हो जाएगा, और a प्लस 7d इक्वल्स टू 44/2 कट जाएगा, ये 22 टाइम्स, तो a प्लस 7d इक्वल्स टू हो जाएगा 22। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, तो सेकेंड हमारे पास क्या मिल रहा है, a प्लस 7d इक्वल्स टू 22, और फर्स्ट हमारे पास क्या है, a प्लस 5d इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। घटा लेते हैं, और जब घटाते हैं तो साइन सबका चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2d, और 22 में से 12 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 10, तो d बराबर निकलेगा 10/2, काट दीजिए, d बराबर हमारा निकल गया 5। अब हम लोग को a निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में a का मान रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में d का मान रखने पर इक्वेशन फर्स्ट हमारा है a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, तो a प्लस 5 इंटू 5, क्योंकि d की वैल्यू हमारा 5 आया है, इक्वल्स टू 12, तो a प्लस 25 इक्वल्स टू 12, a इक्वल्स टू 12 माइनस 25, a इक्वल्स टू हो जाएगा -13। तो इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू पता हो गई है और d का वैल्यू हमारे पास निकल गया है। तो हमारा AP जो होगा, इसका 3 पद हम लोग को निकालना है। तो पहला पद तो -13 हो जाएगा, दूसरा पद होगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग 5 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा -8, क्योंकि 13 में जब +5 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 13 में से 5 गया तो 8 हो जाएगा माइनस में। और जो तीसरा पद होगा हमारा, -8 में क्या करेंगे, +5 को जोड़ेंगे तो ये -3 हो जाएगा, और इस तरह से ये तीनों पद निकल गया है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया है। प्रत्येक वर्ष उसे 200 रुपये की वेतन वृद्धि मिलती है, तो कितने वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो देखें, सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले सबसे पहला उसका वेतन कितना था, 5,000, हर एक साल कितना बढ़ रहा है, 200, यानी अगले साल उसका हो जाएगा 5200, फिर अगले साल क्या हो जाएगा 5400। इस तरह करते करते उसका वेतन बढ़ के कितना हो जा रहा है, 7,000। हमें ये पता करना है कि कितने वर्षों में इसका वेतन 5,000 से 7,000 हो जाएगा। तो देखिए, स्पष्ट रूप से a इक्वल टू 5,000 है हमारा, d इक्वल टू 200 रुपीज़ है, और an इक्वल टू कितना है, 7,000 रुपये है। हम लोग को an इक्वल टू कितना होगा ये पता करना है, यानी कितने वर्षों में। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, वही फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू an। यही फॉर्मूला हमारे पास है और इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो a के जगह पे लिखते हैं 5,000 प्लस n पता नहीं है, छोड़ देते हैं इसे, d हमारे पास 200 रुपये है, और an हमारे पास 7,000 रुपये। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। 5,000 200 को जब n से गुना करेंगे तो ये 200 n होगा, और 200 को जब 1 से गुना करेंगे तो -200 होगा, और इधर हो जाएगा 7,000। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं 5,000 में 200 चला जाएगा, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं प्लस 4800, क्योंकि 200 चला गया, इधर 7,000, 5,000 में से 200 चला गया तो 4,800 आ गया। अब देखिए 200 n इक्वल टू हो जाएगा 7,000 माइनस 4800। देखिए 200 n इक्वल टू हो जाएगा 7,000 में जब हम लोग 48 से करें घटाएंगे तो यह आ जाएगा 2200 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 4800 में जब 200 जोड़ेंगे तो 5,000, फिर 2,000 जुटेगा तो 7,000 हो जाएगा। तो n इक्वल टू हो जाएगा 2,200 बाई 200, ये 0 कट जाएगा और 2 से ये 11 टाइम्स कट जाएगा, तो n इक्वल टू
11 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कि 11 वर्ष में इसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। दैट मीन्स 11वें वर्ष में वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत प्रारंभ की और अपने साप्ताहिक बचत को 17.5 रुपये से बढ़ाती गई है। 9वें सप्ताह में उसकी बचत 207.50 रुपये हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। तो आइए ज्ञात करते हैं क्या कहता है। पहले देखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ a = हमारे पास मिलेगा 50 रुपये, क्योंकि 50 रुपये से बचत कर दी और बढ़ा कितना से रही है तो 17.5 रुपये से, यानी d बराबर हमारे पास कितना निकलेगा 17.5 रुपये। इतना बढ़ाती गई है और उसका जो बचत बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 207.50 रुपये, यानी an = हो जाएगा 207.50। हम लोग को निकालना क्या है तो n = व्हाट। तो आइए पता करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास वही है a + n - 1 × d = an। तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया है। अब इसके वैल्यू को पुट करते हैं। तो a की जगह लिखते हैं 50 प्लस n हम लोग को निकालना है, इसलिए वो लिख देते हैं। d की जगह पे लिखते हैं 17.5 और an की जगह पे हो जाएगा 207.50 या 207.5, एक ही बात। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 50 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.5 n माइनस 17.5 = 207.50। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 17.5 n इधर रख लेते हैं, ये दोनों को उधर भेजते हैं। तो ये क्या आएगा 207.50 माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस 17.5 या 50 और 50 इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 17.5 n = घटाते हैं क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए पहले ये दोनों जुटेगा और फिर उसमें से हम लोग 50 माइनस करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 0 5 5 10, इसके बाद हाथ में आया 1 तो 7 और 7 14 और 1 15। इसके बाद ये देखिए हाथ में आया 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 और कैरी 1 था तो 1 1 2 लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद 2 आ गया है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरह से 225 हम लोग को प्राप्त हो गया इस दोनों को जोड़ के। ये देखिए 17 है और 17 7 24 और 0.5 जोड़ के एक और बढ़ जाएगा तो 225 हो जाएगा। इसमें से हमें माइनस करना है 50 को, तो 17.50 या 17.5 n = अब इसमें से माइनस करते हैं। 225 में से 50 घटाना है तो यह आ जाएगा 175, क्योंकि 225.00 है, इस जीरो का कोई मतलब नहीं, और 225 में से 50 माइनस कर देंगे तो 175 हम लोग को मिल जाएगा। तो n = हो जाएगा 175/17.5। ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा और इसको काट देंगे तो एक बार में कट जाएगा और n बराबर हमारे पास क्या निकलेगा 10। तो इसका मतलब आंसर हमारा जाएगा 10वें सप्ताह में बचत 207.50 रुपये हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है कि एक्सरसाइज 5.2 का अंतिम प्रश्न का सॉल्यूशन निकाल लिया। इसके साथ ही एक्सरसाइज ये जो 5.2 है ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और YouTube एल्गोरिदम में कुछ ये वीडियो रैंक करे इसके लिए आप इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतने देर तक आपने इस वीडियो में मेरा साथ दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।